नमस्ते। श्रीमत्सद्गुरुचरणारविंदेभ्यो नमः। सभी फेसबुक पर जो हमारे संबंध से मित्र हैं उन सभी को सादर अभिवादन। बहुत दिनों से फेसबुक के ऊपर कई चीज़ें देखने सुनने को मिलती है। उसमें जैसे अभी कुछ लोग पार्थिवेश्वर पूजन को लेकर के लिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बना करके पार्थिवेश्वर का स्वरूप बनाते हैं। उसमें आँख बनाएंगे, नाक बनाएंगे, कान बनाएंगे, मूछें बनाएंगे और बाल बनाएंगे, स्वरूप उनको दिया जा रहा है। और एक दो पोस्ट ऐसी देखने में आई है जिसमें कुछ अच्छे विद्वान लोग रुद्राभिषेक के अंतर्गत जो बीच में संगीतमय रुद्राभिषेक हो रहे हैं, रुद्रिका पाठ जिसके अंदर बीच बीच में कोई तबला बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, संगीतमय जो रुद्राभिषेक होता है उसके लिए भी कई लोग मना कर रहे हैं। और पार्थिवेश्वर पूजन के संबंध में फेसबुक में ही हमारी मित्रता जिनसे हुई है, हालांकि हमसे आयु में और ज्ञान में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, वो चंद्रशेखर अधिकारी शास्त्री जी हैं। शायद वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, अच्छे संस्कृतज्ञ हैं और हमारे पाठ को सुनकर के उन्होंने प्रशंसा किया था, तो उसी माध्यम से मेरा उनका परिचय हुआ है। उनसे कल हमारी फ़ोन में वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप भी यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से कुछ इस विषय में संदेश दीजिए। हालांकि इस प्रकार के विषयों पर बोलने का मैं कभी साहस करता नहीं हूँ, क्योंकि किसको क्या कहा ही जा सकता है। आज के समय के अंदर बड़ा विपरीत समय चल रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छे विद्वान पंडित जी ब्राह्मण देवता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आजकल क्या हो गया है, हर किसी क्षेत्र के अंदर मनमानी घुस गई है। मनमानी घुसने के अंदर प्रधान कारण क्या होता है? कर्म में प्रवृत्ति जो होती है, विशेष रूप से जो हमारे अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, यज्ञ यजन इत्यादि, उसके अंदर मुख्य हेतु रहता है श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। भगवान की प्रीति, भगवान की प्रसन्नता ही मुख्य हेतु होता है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल संकल्प में तो ये बोला ही जाता है कि श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, लेकिन उद्देश्य जो मन के अंदर रह गया है वो परमेश्वर प्रीत्यर्थम नहीं रह करके यजमान प्रीत्यर्थम हो गया है। आप हर किसी क्षेत्र में देख लीजिए, सभी पंडितों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यह धरा जो है वो निष्ठावान पंडितों से शून्य हो गई है, निष्ठावान ब्राह्मणों से शून्य यह धरा नहीं हुई है, लेकिन अभी बाहुल्य उसका हो गया है। अच्छा, बाहुल्य होने में, अधिकता होने में कारण ये भी है, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। यह तो युग धर्म ही है, कलयुग है। इस कलयुग के अंदर हर जगह पर यही सब कुछ चल ही रहा है। ज़्यादा कुछ कहना और वैर लेना बराबर बात है। सबसे वैर लेकर के जाएंगे भी कहाँ, रहना भी इसी संसार के अंदर है। खैर, मुख्य रूप से चंद्रशेखर अधिकारी शास्त्री जी महोदय के आज्ञा का पालन करते हुए उस विषय पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। कोई प्रकार की बात अप्रिय लगे तो आप क्षमा करेंगे, और प्रिय लगे, आपको लगे कि ये बात माननी चाहिए तो मान लीजिएगा। उसमें आपका, यजमान का और सारे समूचे संसार का भला ही होगा। वैसे हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभाः। अरे भाई, अप्रिय वाणी और पथ्य क्या है, तुम्हारे हित में क्या है, इनको कहने वाले भी कम हैं और सुनने वाले भी कम हैं।
और हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः, ऐसे वचन भी बड़े दुर्लभ होते हैं जो हित में भी हो और मन को अच्छे भी लगें। लेकिन अब इस मुख्य विषय पर मैं बोलना प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी के समय के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों के अंदर कर्मकांड में संगीत का बहुत बड़ा स्थान हो गया है। जहाँ कहीं पर भी वैदिक आचार्यगण कर्मकांड करने के लिए जाते हैं तो साथ के अंदर संगीत वालों को भी ले जाते हैं। उसमें तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले भी साथ में आजकल जाने लगे हैं। और कथा क्षेत्र को ले लीजिए, कथा क्षेत्र में तो अगर संगीत नहीं है तो कथा ही अधूरी है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध श्लोकों का उच्चारण करके कथा सुनाना का प्रयास करें तो श्रोता लोग ही उसको प्रमाण पत्र दे देंगे कि ये अभी नए नए आए हैं, इनको अभी कथा करना नहीं आता है। ये कथा का क्षेत्र हो गया है। अब फिर जैसे रुद्राभिषेक में भी कई लोग अगर संगीत में रुद्राभिषेक करेंगे तो ये जो संगीत है, संगीत की हम दुश्मन नहीं हैं। संगीत बहुत अच्छी एक कला है, उसको जानने वाले, उसको समझने वाले वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। लेकिन हर चीज़ हर जगह अच्छी नहीं रहती। जैसे कहते हैं असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च महीभृताः। कहते हैं संतोष नाम की जो चीज़ है वो कहाँ अच्छी है कहाँ अच्छी नहीं है उसका विवेक होना चाहिए। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हैं तो नष्ट हो जाएगा, और राजा अगर संतोष ही कर लेवे तो वो नष्ट हो जाएगा। और क्या कहते हैं, सलज्जा गणिका नष्टा। अरे जो रूपा जीवा है, वारांगना है, वैश्या है, वो अगर लज्जा करेगी तो उसका काम कैसे चलेगा। और अलज्जा च कुलांगना, और उसी लज्जा का त्याग अगर कुल की स्त्री कर लेगी, कुलवधू अगर लज्जा का त्याग ही कर देगी तो उसका नाश हो जाएगा। तो कहाँ पर लज्जा करनी चाहिए, कहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए, कहाँ संतोष होना चाहिए, कहाँ संतोष नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विवेक यदि हमारे अंदर नहीं रहेगा तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। भजन संध्या होना है, कहीं पर कोई प्रकार का ऐसा कार्यक्रम है जहाँ संगीत की प्रधानता है, वहाँ संगीत को स्थान दिया जाना चाहिए। संगीत के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है। भजन अगर एकदम बढ़िया शास्त्रीय संगीत के अनुसार भजन की प्रस्तुति हो तो श्रोतागणों के हृदय के अंदर भगवान के प्रति जो कभी अनुराग नहीं था उसके हृदय के अंदर अनुराग भी आ सकता है। लेकिन जहाँ पर बात कथा की आएगी, जहाँ पर बात अनुष्ठान की आएगी, जहाँ पर बात पार्थिवेश्वर पूजन की आएगी, रुद्राभिषेक के विषय में बात चलेगी, भागवत पारायण के विषय में या अन्य कोई पारायण के विषय में जब चर्चा चलेगी तो वहाँ पर संगीत का क्या वहाँ पर औचित्य है, कोई प्रकार का औचित्य नहीं है। लेकिन आज संगीत ने इतना अपना प्रभाव जमा दिया है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी, अच्छे अच्छे जो जिन्होंने अपने शास्त्र में परिश्रम करके अच्छा अधिकार प्राप्त किया है, वे लोग भी बिना संगीत के कथा करने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हम बिना संगीत के भी कथा करके लोगों का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो कथा के क्षेत्र में जिस प्रकार से संगीत का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, वैसे ही अब वो संगीत कर्मकांड में भी घुसा जा रहा है। गुजरात के अंदर तो बहुत जगहों पर जहाँ पर भगवती की आराधना के अंतर्गत भगवती को अगर गुलाल चढ़ाया जाएगा या उनको चुनरी चढ़ाई जाएगी, वस्त्रोपवस्त्रे समर्पयामि जब कहा जाएगा, तो वहाँ पर वो लोग कुछ ऐसे भजन होते हैं। अब हमको चूँकि भजन गाने इत्यादि का अभ्यास नहीं है, लेकिन लाल चुनरी ऐसे करके सज रही मेरी माँ ऐसे कुछ भजन होते हैं। मुझे को वो याद भी नहीं है और न मुझे याद करने की अपेक्षा ही है।
और वो इतना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि हमारा वो क्षेत्र नहीं है। लेकिन आजकल अगर कोई पंडित लोग सीधे सीधे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए या पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए षोडशोपचार भगवान का पूजन करवा के आ जावें तो क्या होगा? पूजा तो हो ही जाएगी और सविधि हो जाएगी, लेकिन यजमान लोगों के मन में होगा, करें अमुक व्यक्ति के वहाँ पर जो पूजा करवाने के लिए आचार्य जी आए थे, कितना बढ़िया किए थे वो। तो इस प्रकार से ये जो शुरुआत करने वाले लोग हैं बड़े अपराधी हैं, क्योंकि उनके कारण से जो अच्छी प्रकार से काम करने वाले हैं, अनुष्ठान का संपादन करने वाले हैं, उनका तिरस्कार यजमान लोगों के द्वारा हो रहा है। और उनको ये नया मार्ग दिखाने वाले आप हम में से ही कोई पंडित लोग ही हैं जो ऐसा काम करते हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? आकर्षण, कि हमारे द्वारा किया हुआ पाठ, हमारे द्वारा की हुई कथा और हमारे द्वारा संपादित कराया हुआ अनुष्ठान, इसके प्रति यजमानों के हृदय में आकर्षण हो, हमारी कार्यवृद्धि हो, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो और फिर हमको कार्य ज़्यादा मिले, यही भावना रहती है। और क्या भावना रहती है? ठीक है, पैसा कमाना तो चाहिए ही। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत्। हम अजर हैं और हम अमर हैं, ऐसा मानते हुए हमको विद्या मतलब ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए और अर्थ भी कमाना चाहिए। लेकिन उसी श्लोक के अंदर हमारे सुभाषितकारों ने और विद्वानों ने, जो नीति के शास्त्र बनाने वाले हैं, नीति शास्त्रकारों ने कह दिया है कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। यमराज ने हमारे बाल पकड़े हुए हैं, हमारी शिखा पकड़ी हुई है और कभी भी वो ऊपर खींच सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को पता लग जावे कि हम आजकल में ही मरने वाले हैं, तो जिसकी मृत्यु सन्निकट होती है वो तो, और उसको ज्ञान भी हो जावे कि मृत्यु हमारी सामने आ गई है, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करता है। तो ऐसे ही जहाँ पर ये श्लोक आया है कि अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, जहाँ पर यह कह दिया गया है कि हम अजर अमर हैं, ऐसा मान करके हमको धन कमाना चाहिए, लेकिन वहीं कह दिया है कि धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, क्योंकि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। क्योंकि यमराज ने हमारी शिखा पकड़ी हुई है, कभी भी वो ऊपर खींच सकते हैं। तो हर क्षण जो है मृत्यु को सामने रखते हुए धर्म पूर्वक धन कमाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सभी पुरुषार्थ हैं, लेकिन इन सभी के ऊपर शास्त्रों का नियंत्रण हो। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? कहीं हम धर्म के स्थान पर धर्माभास या अधर्म तो नहीं कर रहे हैं, इसका विवेक यदि हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर न तो यहाँ सिद्धि मिलेगी न वहाँ मुक्ति मिलेगी। भगवत गीता का यह श्लोक सभी जानते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। कामकारतः का अर्थ यही होता है कि मन माना। जो लोग मन माने तरीके से शास्त्र विधि का त्याग करके काम करते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको यहाँ पर तो सफलता मिलती है, मिलती नहीं है। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, न उनको सुख मिलेगा न उनको बाद में अच्छी गति मिलेगी। तो जब मालूम ही है कि शास्त्र विधि से किया हुआ कर्म ही यह लोक और परलोक में सुख देने वाला सिद्ध होता है, तो फिर क्यों 2-4 रुपया ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा यजमानों को एकत्रित करने के चक्कर में आचार्यगण ऐसा करते हैं? बड़ा चिंतनीय विषय है, बड़ा सोचनीय विषय है। तो तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया, इन सूत्रों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कर्म वही है जिससे भगवान प्रसन्न हो। अगर हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं है
और संसार के लोगों को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह अनुभूत विषय है और शास्त्र का सिद्धांत भी है। सभी अनुभवी लोग इसको जानते हैं कि संसार को कितना भी बनाने का प्रयास कीजिए, संसार कभी बनता नहीं है, वो बिगड़ता ही है। क्योंकि इस संसार के लिए यही आया है कि ये बिगड़ने का नाम ही संसार है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह लोक कैसा है? ये कभी स्थायी रहने वाला नहीं है। अगर आपने अपनी विद्या से या अपनी चातुर्य से आपने यजमानों को प्रसन्न कर भी लिया तो कालांतर के अंदर आपसे भी ज़्यादा माया का विस्तार करने वाले अगर आचार्यगण उनको मिल गए तो फिर वो उनके हो जाएंगे। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुल पुरोहित एक होना चाहिए, गुरु एक। आजकल तो लोग गुरु बदल देते हैं, आचार्य बदल देते हैं, पुरोहित बदल देते हैं। और इस विषय के अंदर ज़्यादा प्रवेश नहीं करूँगा। गुरु, पुरोहित और आचार्य ये सब बदलने की वस्तु नहीं है। पति कभी बदला जाता है क्या? अरे जो स्त्री पति बदलती हैं उसके लिए अच्छा शब्द हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं। वैसे ही गुरु भी नहीं बदले जाते हैं, न आचार्य बदले जाते हैं, न पुरोहित को बदलना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा कार्य करना हो जिसके अंदर आपके आचार्य जी सक्षम नहीं हैं, पुरोहित जी सक्षम नहीं हैं, तो उनको लेकर के, साथ में लेकर के अन्य आचार्य जी की उनकी अनुमति से नियुक्ति करके अपना कार्य संपादित करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आपको ये जानकारी नहीं है तो हम दूसरे आचार्य जी से करवा लेंगे। ऐसा करने वाले लोग, उनकी गति अच्छी नहीं होती है। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन शास्त्र स्वयं कह ही रहे हैं ऐसा करने वाले लोगों के साथ में क्या होता है। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो अपने मनमाने तरीके से शास्त्र विधि का उल्लंघन करके, उनका तिरस्कार करके जो लोग ऐसा काम करते हैं, सज्जन जी शायद देख रहे हैं, तो आपने भी ऐसा पोस्ट डाला था कि पार्थिवेश्वर में आकृति बनाना और उसके अंदर मूछें बना देना, ये सब जो है अशास्त्रीय है। तो इसी बात को कहने के लिए चंद्रशेखर अधिकारी शास्त्री जी जो महोदय हैं, अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने भी पोस्ट डाली है। उन्होंने ऐसा लिखा भी है कि लिंग का उन्होंने पहचान संभवतः ऐसा बताया है कि शरीरांगावयवादि चिन्ह रहितम लिंगम, ऐसा करके कुछ लिखे हैं कि जिस लिंग किसको कहते हैं, जिसमें शरीर नहीं हो, शरीर का स्वरूप नहीं बना हो, जिसके अंदर अंग नहीं बने हुए हों, कोई प्रकार के शरीर के अवयव नहीं बने हों और कोई प्रकार का चिन्ह नहीं हो। वो स्वयं एक चिन्ह ही है। लिंग का मतलब ही चिन्ह होता है। तो उसके अंदर पार्थिवेश्वर के अंदर अगर हम लोगों को अच्छा दिखाने के लिए ऐसा करेंगे तो वो अच्छा दिखाने का शास्त्र से हट कर के अगर थोड़ा भी किया, हमारे गुरुदेव भगवान वृंदावन में विराजते हैं, वो कहते हैं कि शास्त्र के अंदर जो लिखा हुआ है उसका पाठ करते समय अगर आपने एक थोड़ा भी अपने से जोड़ दिया तो शास्त्र के अधिकारी जो देवता होते हैं उनके ऊपर ऐसा उनको अनुभव होता है जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा भार लाद दिया हो। और अगर आपने एक अक्षर भी कम बोला, अनुस्वार को भी नहीं उच्चारण किया, तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनका किसी अंग को आपने निकाल दिया हो उसके शरीर में से। तो न्यूनातिरिक्त प्रकार का जो दोष होता है वो अगर अनजाने में हो जाता है, अज्ञान के कारण से नहीं, असावधानी के कारण से या कोई भी कारण से अगर आपने न्यूनातिरिक्तता कर दिया है तो उसके शमन के लिए भी वहाँ पर प्रायश्चित विधान दिए रहते हैं। लेकिन केवल और केवल यजमान को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं, अरे यजमानों की प्रसन्नता के लिए क्या प्रयास करना है। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धाम, यह पंक्ति को याद रखना चाहिए। जो विद्वान लोग होते हैं वो धन दुर्मदांत लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते हैं। अरे जिनको हमारे कर्म का महत्व ही नहीं मालूम है, उन लोगों के पास उनको प्रसन्न करने के लिए क्या प्रयास करना है। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया, कर्म वही है जो भगवान को प्रसन्न करें।
सभी अनुष्ठानों के अंदर संकल्प ही होता है कि श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, भगवान की प्रीति के लिए हम ऐसा काम करेंगे। अब संकल्प के अंदर तो ये है कि श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, और मन के अंदर उद्देश्य रहता है कि यजमान प्रसन्न हो जावे। आप देखो, पारायण के विषय में भी कुछ बोल ही देता हूँ। पारायण के अंदर जब स्पष्ट रूप से आया हुआ है कि गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ये अधम पाठी होते हैं जो गाते हैं, पाठ के अंदर जो गाने लगते हैं वो अधम पाठी होते हैं, और शीघ्रता जो करते हैं वो भी अधम पाठी होते हैं। और फिर लोगों को आकर्षित करने के लिए पाठ करते समय जो हस्त संचालन करेगा, सिर घुमाएगा, ऐसे शिरः कंपी। और लिखित पाठक, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ देवे। आज की स्थिति ऐसी है बंधुओं कि लिखा हुआ भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ पर वो चरितार्थ तो हो ही जाता है कि तथा लिखित पाठक, भाई लिखा हुआ पढ़ेंगे तो फिर हम कैसे, हम अधम हो जाएंगे। अरे लिखित पाठक जो वहाँ लिखा है वो इसलिए लिखा है कि कथनचित वहाँ पर अशुद्ध लिखा हो, अगर पुस्तक में यदि अशुद्ध लिखा हो तो आप अपने विवेक से उसको शुद्ध करके बोलेंगे। इस भावना से वहाँ लिखा है कि लिखित पाठक। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करते हुए बोला जा रहा है कि लिखित पाठक को पता नहीं क्या अर्थ उन लोगों ने लगा दिया है कि भागवत में जो शुद्ध शुद्ध लिखा रहता है वही प्रधान पाठी लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। कहाँ अनुस्वार जा रहा है, कहाँ दीर्घ है, कहाँ ह्रस्व है। गाने के चक्कर के अंदर दीर्घ को ह्रस्व किए जा रहे हैं, दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है और ह्रस्व को दीर्घ हो जाता है। क्योंकि जब गाया जाएगा तब वहाँ पर जो ह्रस्व दीर्घ और इत्यादि के जो नियम हैं, लय विराम के जो नियम हैं, जिस छंद में जो श्लोक लिखा है वो सब गौण हो जाएंगे और प्रधान रह जाएगी राग। जिस राग के अंदर वो महाशय जी गा रहे हैं वो राग प्रधान हो जाएगी। अभी थोड़े ही दिनों पहले भ्रमर गीत का एक कोई इसमें आया था फेसबुक के अंदर, और बहुत बढ़िया वो गा रहे थे। उनका कंठ और उनके गाने की विधा की तो हम प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन मैंने प्रारंभ ही इसी से किया था कि गाना कहाँ होना चाहिए, उसको देख करके गाना चाहिए। अभी किसी की शोक सभा में जाकर के हंसेंगे, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन शोक सभा में जाके हंसना मूर्खता का परिचय देने के बराबर है। और किसी के शुभ कार्य में जहाँ पर उत्सव जैसा वातावरण बना हुआ है वहाँ जाकर के अगर रोने लग जावे कोई व्यक्ति तो वो भी निंदनीय है। अरे भाई, जहाँ पर कोई मर गया है वहाँ पर ये नियम लगाना कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हंसने से सब बढ़िया ही बढ़िया, और वहाँ हंसने के लिए नहीं आप गए हैं, वहाँ दुखी लोगों के साथ में जाकर के दुखी होने का अभिनय करना या दुखी होना, उनको सांत्वना देना, यह धर्म है। और जहाँ पर लोग प्रसन्न हो रहे हैं उनके साथ में प्रसन्न हो जाना, यह धर्म है। तो वैसे ही पाठ के अंतर्गत गाना, अनुष्ठान के अंतर्गत गाएंगे आप, तो गाने के बाद में क्या होगा, पहले तो गाते समय ही अनर्थ हो जाएगा। वहाँ पर जहाँ पर दीर्घ है वहाँ पर आप ह्रस्व बोलेंगे, और फिर आपके गाने से जो नए नए विद्यार्थी वहाँ पर पाठ में बैठे हैं, जिन लोगों को ज़्यादा अभी इतना वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैयाकरण शब्द का अर्थ केवल यही नहीं है कि जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण पढ़ता है वो भी वैयाकरण होता है। इसी प्रकार से जो विद्या पढ़ रहा है, जिसने विद्या पढ़ ली है, वो सभी विद्वान होते हैं, सभी उस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर गुरुजनों की अनुकंपा से, गुरुजनों के अनुमोदन से या गुरुजनों की सन्निधि में केवल गान ही गान होगा
अच्छे अच्छे श्लोकों को तो गाएंगे, गाने के बाद में गाने के कारण से जो समय अतिरिक्त लग गया है उसकी भरपाई अनुष्टुप छंदों के श्लोकों के साथ की जाएगी। वहाँ पर फिर इतनी शीघ्रता होगी कि कब श्लोक पूरा हो रहा है, कब श्लोक प्रारंभ हो रहा है, कुछ अन्य पाठियों को पता नहीं चलेगा। एकदम स्पष्ट रूप से एक एक अक्षर सुनाई देवे, कहाँ ह्रस्व है कहाँ दीर्घ है, बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए माधुर्यमक्षरप व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पाठ के जो नियम आए हुए हैं सभी जानते हैं, लेकिन जब यजमान सुनने के लिए आएगा तब बढ़िया एकदम ऊंचे कंठ से ऊंचे स्वर से हम श्लोकों का बहुत बढ़िया गायन करेंगे। और जब यजमान नहीं सुनेगा तब क्या होगा? तब जो होता है वही फिर खींचा जाएगा, फिर उसको लपेटा जाएगा, फिर वो इतना जल्दी किया जाएगा कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अध्याय पूरा होने पर ही जब बोला जाएगा संपुट का श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, यह जब कहा जाएगा तभी पता चलेगा दूसरे लोगों को कि हाँ भाई अध्याय पूरा हो गया है, अगले अध्याय में अब आचार्य जी पाठ करेंगे। तो इस प्रकार की ये पाठ विधि नहीं है, इस प्रकार की ये पूजन विधि नहीं है और इस प्रकार की ये अनुष्ठान विधि नहीं है। और फिर अंत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए अपनी वार्ता को मैं पूरी करूँगा। देखो, विद्वान यजेत विद्वान याजयेत, पहले ये नियम चलते थे कि यजन करने वाले और करवाने वाले दोनों विद्वान होते थे, व्याकरण इत्यादि पढ़े हुए होते थे, शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन उनको किया हुआ रहता था, इसलिए वहाँ पर कोई प्रकार से अशास्त्रीय बात होने की संभावना लेश मात्र भी नहीं थी। आज की स्थिति यह है कि यजमान तो कोई विरले ही 100 में से नहीं, हजारों में से नहीं, लाखों में से नहीं, करोड़ों में से कुछ यजमान ऐसे होंगे जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल ऐसे यजमान बचे ही नहीं हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे यजमानों को मैंने स्वयं ने देखा है। अब नाम भी ले लेते हैं, उनका नाम लेने से भी अच्छा ही रहेगा। काशी के अंदर खेमका परिवार, जो कि मैं उनको देखता था वहाँ पर माघ मेले के समय में प्रयागराज में, इतना बढ़िया वो अपना नित्य कर्म करते थे। प्रातः संध्या हो रही है, पंचदेव उपासना हो रही है, गंगा स्नान हो रहा है, नित्य दान, नित्य स्नान, नित्य तर्पण, नित्य बलि वैश्वदेव पूर्वक अपना सारा नित्य कर्म जो जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे यजमान भी हैं। काशी नरेश के विषय में आता है कि वो नित्य संध्या वंदन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और ऐसे क्षत्रिय राजा भी हुए हैं। तो बिल्कुल सर्वथा अभाव नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। तो विद्वान यजेत विद्वान याजयेत, ऐसे अनुष्ठान तो देखने वाले सुनने वाले बड़े भाग्यशाली होंगे जिनको ऐसे यजमान भी मिलेंगे और उनको ऐसे पंडित भी मिलेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि यजमान तो प्रायः अनभिज्ञ होता है। यजमान को नहीं मालूम है कि पूजा पाठ किस प्रकार से किया जाता है। उसको आप जैसा करवाएंगे उसी को वो सत्य मान करके, उसी को शुद्ध मान करके, और वही शास्त्र विधि है ऐसा मान करके वो श्रद्धापूर्वक आपको प्रणाम करके जब दक्षिणा देके आपको संतुष्ट कर देगा, तो यजमान तो अपने कर्तव्य से कृतकृत्य हो जाएगा और उसको उसका फल मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यजमान को प्रसन्न करने के लिए या प्रमाद के कारण से या और कोई कारण से, कोई भी इसके अंदर कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने शास्त्र विधि का त्याग किया और मनमाना वहाँ पर काम कर दिया, तो पंडितों के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। यजमान तो किसी के होते नहीं हैं आजकल। यजमान तो लोग जो हैं सभी के सभी, उनकी श्रद्धा अभी चलायमान श्रद्धा हो गई है, वो एक जगह टिकती नहीं है।
लेकिन आप भगवान के सामने भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, परलोक भी बिगड़ जाएगा, यह लोक भी बिगड़ेगा, हर प्रकार से हानि ही हानि होगी। तो विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी आया है कि जो विधिहीन होते हैं, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। फोन आ गया था बीच के अंदर, इसलिए ये ऐसा हो गया है। तो यजमान का भी उसमें अमंगल ही है, तो अपने ऊपर और यजमान लोगों के ऊपर कृपा करते हुए, शास्त्र विधि का पालन करते हुए हम लोगों को कार्य संपन्न करवाना चाहिए, करना चाहिए। ऐसी ही प्रार्थना हम आपके चरणों में कर रहे हैं। यह संदेश जो है मुख्य रूप से आचार्य गणों के लिए दिया गया है। आप सभी भगवान के भी वंदनीय हैं, भगवान के लिए भी आया है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, इसीलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय उनको कहा गया, वो ब्रह्मण्य देव होते हैं। तो भगवान भी ब्राह्मणों के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, तो बड़ी ही आदर के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में यह जो निवेदन किया गया है, इसको स्वीकार करिएगा। अच्छा लगे तो अच्छी बात, और नहीं मानना है तो भी मत मानिए, कोई बात नहीं। भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। पाठ के विषय में भी कुछ बोला गया है, अनुष्ठानों के विषय में भी कुछ बोला गया है। अयाज्य याजन भी कई लोग करवा देते हैं, वो भी निंदनीय हैं। इन सब को देखते हुए आज के समय के अंदर ये पंडित जी चंद्रशेखर अधिकारी शास्त्री जी की आज्ञा से, उनके ब्राह्मण देवता की आज्ञा भी शिरोधार्य होती है, अच्छे विद्वान हैं। और एक बार तो मैंने उसमें उत्सुकता नहीं बताई थी, उनको हमने कह दिया था कि आजकल तो कुएं में ही भांग पड़ी है, क्या इसमें मैं करूं, क्या मैं बोलूं। लेकिन ठीक है, उनको लगा कि हमारे कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो ठीक है, उनके कहने से हमने बोल दिया है। आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे और सदैव इस बालक के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, इस भावना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः।